यूपी स्पेशल के सीरीज के चौथे क्लास में दीपजेस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और वीडियो आपको कैसा लगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको कितना सहायता दे रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का एक हिस्सा है। और अगर हम पृथ्वी पे बात करें, इसके वर्ल्ड की बात करें, तो आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले जो भारत, जो आप पूरे पृथ्वी पे आप 7 खंडों में महाद्वीपों का विभाजन देखते हैं, ये पहले एक था। ये सब एक था, पूरे पृथ्वी पे स्थल जो एक था। उसके बाद लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी का स्थल भाग था वो 2 खंडों में विभाजित हुआ। ये 2 खंडों में जो विभाजित हुआ उसको कहते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ध्यान देंगे, यहां पे एक पैंथलासा था, पैंथलासा सागर था, और यहां पे एक टेथिस सागर था। जब इन दो गोंडवाना लैंड जो है जाकर यूरेशियाई प्लेट से मिला है तो टेथिस सागर संकुचित हुआ और टेथिस सागर के स्थान पे हिमालय का उद्गम हुआ। यहां तक हम समझ गए कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। भारत की अवस्थिति गोंडवाना लैंड में है। तो स्वाभाविक है कि अगर भारत गोंडवाना लैंड में है तो भारत के गोंडवाना लैंड से ही उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, कभी गोंडवाना लैंड दे देगा, कभी अंगारा लैंड दे देगा, या इन दोनों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है, क्या अवस्थिति है, तो देखिए किसी भी भूस्थल पे किसी भी स्थान का वास्तविक की उसकी पता कहाँ, उसका निर्धारण करने के लिए कि उसका स्थान कहाँ पे है, हम 2 मानकों का प्रयोग करते हैं या 2 उपकरणों का प्रयोग करते हैं। एक होता है देशांतर, दूसरा होता है अक्षांश। इन 2 उपकरणों के माध्यम से हम किसी भी स्थान का जो है वास्तविक जो है अवस्था, वास्तविक स्थिति का निर्धारण करते हैं उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन के द्वारा। तो अगर हम अक्षांश की बात करें, आप फिगर पे देख सकते हैं कि अक्षांश का कैसा डायग्राम है। ये देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा खींची गई है। काल्पनिक जो बीच से एक रेखा खींची जाती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा खींचते हैं और इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर नॉर्थ और 90 डिग्री तक नीचे साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तक 0 से 90 तक जाता है, 1 2 3 4 इस तरह करके 90 तक, और दक्षिणी ध्रुव तक 90 तक जाता है। इसी को कहते हैं अक्षांश। अब देखेंगे, इसको जरा ध्यान देंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि 23.5, 66.5, ये सब जो है एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा है। तो ये एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। और 1 डिग्री मतलब कि जैसे कि 0 से अगर 1 में जाना हो, 2 पे जाना हो, तो 1 डिग्री में लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो ये लगभग हम समझ गए कि अक्षांश रेखा क्या होता है। अक्षांश रेखा समझने के बाद
हम समझेंगे देशांतर। देशांतर आप फिगर में डायग्राम देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी को ये जो नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है और दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखा। ये काल्पनिक रेखा है। अब देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो होता है 111.325 किलोमीटर। अब जरा इस बात का ध्यान देंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे कि ये हो गया देशांतर रेखा और ये हो गया अक्षांश रेखा। ये हो गया अक्षांश रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा। हम इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ही माध्यम से ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी पे कौन सा देश, कौन सा द्वीप, उसकी अवस्थिति क्या है, उसका स्थान क्या है, ये हम पता लगाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम भारत का पता लगाएं तो भारत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी क्षेत्र में है और पूर्वी क्षेत्र में है, ये देखते हैं। उसके बाद अगर हम अक्षांशी और देशांतर की बात करें कि भारत का विस्तार क्या है, तो भारत का जो है अक्षांशी विस्तार भारत का अक्षांशी विस्तार जो होगा, भारत का अक्षांशी विस्तार होगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। और अगर भारत के हम देशांतर विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। 97 डिग्री 25। तो अगर इससे हम चर्चा करेंगे तो जैसे कि ये देखिए, ये हो गया जीरो हमारा इक्वेटर। अगर हम चर्चा करेंगे तो जीरो से उत्तर की तरफ, ये देखिए यहां से डिवाइड हो गया, यहां से पता चल गया कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए 8 डिग्री है, 8 डिग्री अक्षांशी है, तो 8 डिग्री अक्षांशी में उत्तरी गोलार्ध है, तो ये आता है लगभग, इसमें कर्क रेखा भी आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखेंगे तो देशांतरी विस्तार देखेंगे तो देशांतरी विस्तार देखेंगे तो यहाँ से जो जीरो खींचा गया है, जीरो से 90 डिग्री पे जब जाएंगे, जैसे कि इंग्लैंड के ग्रेनविच रेखा जो खींची गई है, जहाँ से टाइम लाइन स्टार्ट होता है, जहाँ से टाइम लाइन जीरो से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से हम अगर हम कल्पना करेंगे तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, यानी कि ये लगभग पूर्व में है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंग्लैंड से हम लगभग 5.5 घंटा पहले हमारे देश में सूर्योदय होता है। तो ये आप अवस्थिति पता कर लिए कि भारत की क्या है। अब भारत के साथ साथ अगर भारत में हम पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भी अवस्थिति और इसकी अक्षांशी और देशांतर विस्तार देखेंगे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशी विस्तार है 23.52 से 31.28 तक, यानी कि 23 डिग्री 52 से 31.28, यानी 31 डिग्री 28, ये आपका हो गया अक्षांशी विस्तार। ठीक है, आप देखेंगे 23 डिग्री 52 यानी कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है कर्क रेखा से। उसके बाद अगर हम इसकी देशांतर की बात करें तो लगभग 77.30 से 77 डिग्री 30 से, और ये होगा 84 डिग्री 39, 84 डिग्री 39। ये यूपी के अक्षांश
और देशांतर विस्तार है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरीय विस्तार क्या है। ये वनडे एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। वो आपकी पारी, वैसे तो यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही है इसमें आपके सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब से कोई भी यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा या फिर अधीनस्थ सेवा आयोग का कोई भी परीक्षा होगा तो उत्तर प्रदेश स्पेशल लगभग 10 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर हम एक हल्का सा डायग्राम बनाते हैं कि कैसे कैसे अक्षांशी विस्तार और देशांतर विस्तार, एक जैसे कि पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप मैप के माध्यम से पढ़ें, मैप के माध्यम से डायग्राम कर लें। तो अगर हम डायग्राम कर ले रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो अगर हम डायग्राम करेंगे तो 23 डिग्री 52 ये हो गया नीचे का। उसके बाद ऊपर का अगर देखेंगे तो 31 डिग्री 28, 31 डिग्री 28 ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद अगर आप देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 77 डिग्री 30। उसके बाद आपका पूर्व की तरफ आता है 84 डिग्री 39, 84 डिग्री 39। ये आप मैप के डायग्राम के माध्यम से आप इसको बना लीजिए, जिससे आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होगा। अब हम उत्तर प्रदेश के मैप को समझेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है राज्य का, इसकी पूर्वी क्षेत्र कौन से है, पश्चिमी क्षेत्र कौन से है, अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। भारत का अगर हम बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप मैप देख सकते हैं इंडिया का, और इंडिया के मैप में आप यूपी को देख सकते हैं कि यूपी की अवस्थिति कितनी है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें हम, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम भारत के सापेक्ष में इसके क्षेत्रफल को देखें हम, तो लगभग 7.33% है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपसे प्रश्न एक और बन सकता है, आप भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे, पॉज करके, आपको स्क्रीन पे भारत का मैप दिख रहा होगा, कि कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से क्रम में, कौन से स्थान पे है। तो अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बात करेंगे तो पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, और चौथे पे है उत्तर प्रदेश। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि कभी कभी आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि सही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में अवस्थित करने के लिए कभी मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर कर देगा, महाराष्ट्र को पहले स्थान पर कर देगा, राजस्थान को पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश को तीसरे स्थान पे। तो ये क्रम आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है, राजस्थान पहले नंबर पे आता है। तो ये क्रम आपको आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके जीडी कांस्टेबल में जो एसआई वगैरह की परीक्षा होता है 2019 में जो भर्ती हुआ था,
ट्यूबवेल ऑपरेटर का, उसमें भी यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति को बताइए कि चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम ये अब इतना समझने के बाद अगर हम ये उत्तर प्रदेश के मैप को हम स्टडी करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है किन किन राज्यों से लगता है, कौन कौन से राज्य से कितना, कौन कौन से जिला साझा करता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार के साथ साझा करने वाले जिलों में आपका उत्तर प्रदेश के कोई जिले का नाम बता देगा और उसमें फिर बता देगा इसमें से कौन कौन से उत्तर बिहार के राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए हमको मैप की आवश्यकता पड़ती है। तो आप मैप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ध्यान से। इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से कौन से राज्य से सीमा लग रहा है और किस प्रकार से इसको हम किन क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो अगर आप मैप देख रहे होंगे तो मैप देखने के बाद हम इसमें बनाएंगे सीमा। देखिए ये हो गया आपका पूर्वी सीमा, ये हो गया आपका पश्चिमी सीमा, ये होगा आपका उत्तरी सीमा, ये हो गया आपका दक्षिणी सीमा। देखिए अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि पूर्वी सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो पूर्वी सीमा से लगते हैं दो राज्य। एक लगता है आपका बिहार, एक लगता है आपका झारखंड। आप इसी तरह मैप बनाइए जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। और उसके बाद अगर पश्चिमी की हम बात करें तो पश्चिमी में लगता है हरियाणा, आपका एक लगेगा हरियाणा, एक लगेगा राजस्थान, और एक लगेगा आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगर दक्षिणी सीमा की हम बात करें तो दक्षिणी सीमा में आपका लगता है मध्य प्रदेश, दक्षिणी सीमा में लगेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम उत्तरी सीमा में बात करेंगे तो उत्तरी सीमा में दो तो लगता है आपका राज्य का और एक लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दो राज्य की हम बात करेंगे तो एक लगता है हिमाचल प्रदेश, एक लगता है उत्तराखंड, और एक लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल। तो इस प्रकार से आप मैप का डिजाइन कर लेंगे, बना लेंगे अपने कॉपी पे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो अगर आपको याद करना है तो आप देख लीजिए पूर्वी सीमा का बिहार झारखंड, दक्षिणी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिमी का एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके अन्य हरियाणा और राजस्थान, और उत्तरी सीमा का लगता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस प्रकार से आपका 8 जो है राज्य लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, और इसके साथ ही एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा का आपने ये अवलोकन कर लिया। उसके बाद आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार के साथ टच करने वाले कौन से जिले हैं। यानी कि आप मैप में उत्तर प्रदेश की मैप में आसानी से आप देख सकते हैं कि बिहार वाले एंगल को आप देखिए, समझिए कि बिहार से जो हमारा सीमा लग रहा है वो कौन कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आप देखेंगे झारखंड से, उसके बाद दक्षिणी सीमा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से देखेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से देखेंगे। तो हम इन सभी बिंदुओं को आज हम बता देंगे और आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे, उस प्रश्नों को हम जरा ध्यान से देखेंगे। मैप से आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगा। तो अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा की अगर हम बात करेंगे तो बिहार से हमारा 7 जिला लगता है,
7 जिला लगता है। पहला लगता है आपका महाराजगंज, दूसरा लगता है आपका कुशीनगर, तीसरा लगता है आपका गाजीपुर, चौथा लगता है आपका चंदौली, पांचवा लगता है आपका बलिया, छठा लगता है आपका देवरिया, सातवां लगता है आपका सोनभद्र। उसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से हमारा सिर्फ एक जिला साझा करता है और वो है आपका सोनभद्र। उसके बाद अगर हम पश्चिमी सीमा की हम बात करें तो उसके बाद अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा में सबसे अधिक यानी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक कोई जिला जो है सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश से हमारा जो है उत्तर प्रदेश का लगभग 11 जिला साझा करता है। और यहाँ से हम पढ़ेंगे इसके यहाँ से आपका हो जाएगा आगरा, दूसरा आपका हो गया इटावा, तीसरा आपका हो गया जालौन, चौथा आपका हो गया झांसी, पांचवा आपका हो गया ललितपुर। आप मैप में ध्यान से देखेंगे कि ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है आपका महोबा, उसके बाद आपका आता है बांदा, उसके बाद आपका आता है चित्रकूट, उसके बाद आपका आता है प्रयागराज, उसके बाद आता है आपका बलिया मिर्जापुर, फिर आपका एक गिरामा आता है सोनभद्र। तो आप देख सकते हैं कि आपका लगभग 11 जिला लगता है और छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जिला लगता है, वो है सोनभद्र। आप इसी प्रकार से कुछ बोर्ड में अगर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज करके मेरी आवाज़ सुनकर आप उस जिले को लिख लेंगे। और ऐसा लिखने से जैसे कि आप डायग्राम बनाकर लिखते हैं तो आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं कि कौन कौन से सीमा टच हो रहे हैं, कौन से जिला टच हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम इधर दक्षिणी सीमा की करें, पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी में राजस्थान में आपका 2 लगता है। एक है आपका मथुरा, दूसरा है आपका आगरा। हरियाणा से अगर हम बात करें तो हरियाणा से आपका लगता है सहारनपुर, उसके बाद लगता है आपका शामली, उसके बाद लगता है बागपत, उसके बाद लगता है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद लगता है अलीगढ़, उसके बाद लगता है मथुरा। उसके साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से हमारे 2 जिला लगते हैं। एक लगता है गौतम बुद्ध नगर, एक लगता है हमारा गाजियाबाद। उसके बाद अगर हम ये हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसके बाद अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें करते हैं तो उत्तरी सीमा में आपका उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लगेगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। थोड़ा सा आपको ध्यान देकर इसमें लिखना होगा, क्योंकि सारे बोर्ड में जगह कम होने की वजह से आपको ध्यान से इस चीज़ को लिखना होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमारा सिर्फ एक जिला रखा है, सहारनपुर, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जो हमारा राज्य है वो हिमाचल प्रदेश ही है। उसके बाद हम पिछले वीडियो में उत्तराखंड और नेपाल के साथ जो सीमा लगता है वो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सी हमारे लगते हैं। नेपाल के साथ हमारे लगते हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। रुकिए, हम पहले आप यहाँ से कुछ जगह बना लेते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद हम बनाते हैं। अगर हम नेपाल से बात करें कि नेपाल से कौन कौन से सीमा लगते हैं, तो नेपाल से लगते हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, उसके बाद लग रहे हैं श्रावस्ती, उसके बाद लग रहा है बहराइच, उसके बाद लग रहा है लखीमपुर खीरी, उसके बाद लग रहा है पीलीभीत। तो ये आपके 7 जिला जो है नेपाल देश से लग रहे हैं। अगर आपको एक ट्रिक याद करना है कि हम कैसे याद करें सर कि नेपाल के जो लगने वाले जिले हैं, तो आप इसका ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। देखिए, महाराजा से महाराजगंज, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, बलराम से बलरामपुर, सस्ती से श्रावस्ती, इलायची से बहराइच, खीर से लखीमपुर खीरी और पिलाई से पीलीभीत। तो ये आपका लगभग हमने यूपी से आप बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपका डिस्कस किया। उसके बाद कुछ फैक्ट हम आपके मैप के माध्यम से बताना चाहेंगे। आप उत्तर प्रदेश का मैप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो मैप में आपको दिखेगा कि जो ललितपुर है, वो ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद मैप में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की तरफ, अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ देखेंगे मैप में तो आपको ये दिखेगा कि उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और इसके पहले हम बोर्ड पे आपसे नोट डाउन भी करा दिए थे कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिला जो है सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आप मैप में ही देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप में ही, कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती जो राज्य हैं वो है हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला के सीमावर्ती राज्य जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। आप ध्यान से सोनभद्र को देख सकते हैं, जिनके ऊपर मिर्जापुर, चंदौली है। आप यह ध्यान से देखेंगे, ये जो सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, जिसमें से बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है एवं मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद सबसे कम जिलों, एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला जो है ललितपुर है। आप ध्यान से देखेंगे, ललितपुर जो है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से
घिरा हुआ है और वो बहुत थोड़ा सा साझा कर रहा है झांसी से। तो ये आपका फैक्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है और ऐसे ही हम और वीडियो लाएंगे आने वाले में। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो न्यायालय कारागार से होगा या तो आपका जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उससे होगा। इन दोनों टॉपिकों में से कोई एक वीडियो आपका कल अपलोड होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये कैसा लगा, आपके लिए कैसा उपयोगी हुआ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।